हेलो साथियों, वनीजा इसमें आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि 13 दिसंबर को जो हमारा बीपीएससी 70 का एग्जाम आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें 2035 सीट है और यहाँ पर एक सीट आप लोगों को लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसको देखते हुए हमने एक बहुत ही क्रक्स पॉइंट को चुन करके साइंस साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो टेक का पार्ट है, जो साइंस एंड टेक का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जहां से ये मुश्किल से आपका 50 मिनट का वीडियो है और ये बिल्कुल ऑडियो फॉर्म में है। इसको आप सुनेंगे, वीडियो है लेकिन आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने स्पीड में वाली रिवीजन कराया है। तो यहाँ पर आप इजीली इसको 2-3 बार अगर आप सुन लेंगे तो आपका 20 से 22 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन तक इजीली आपको सॉल्व हो सकता है, क्योंकि टेक का भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज इसमें, एक बार आप 50 मिनट निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखें और यहाँ से आप अपने कम से कम 20 से 25 सवाल को सुनिश्चित कर सकते हैं एग्जाम में। तो लापरवाही नहीं करना है, एक बार इस वीडियो को देखेंगे आपको जरूर हेल्पफुल होगा। आप 50 मिनट निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इसी तरह से और भी वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास टाइम की कमी के कारण हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड हमारा सॉफ्टवेयर टिश्यू होता है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हार्डेस्ट सेल हमारा बोन होता है। हार्डेस्ट पार्ट हमारा एनिमल होता है टीथ का। नॉर्मल पर्सन का ब्लड होता है 5 to 6 लीटर। फीमेल कंटेन करती है हाफ लीटर लेस देन अ मेल। पीएच लेवल होता है ब्लड का हमारा 7.4, जो कि कभी कभी वेरी भी करता है 7.35 से 7.45। आर्टरी ऑक्सीजन, वीन कार्बन डाइऑक्साइड। पीएच लेवल डाउन हो जाएगा तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। ब्लड को काउंट करने के लिए हम लोग हेमियोसाइटोमीटर का यूज करते हैं। टेम्परेचर होता है हमारा 38 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड के कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि हमारा होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हम लोग ब्लड कॉर्पसेस भी बोलते हैं। और जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा ब्लड का 55% होता है और ब्लड कॉर्पसेस हमारा ब्लड का 45% होता है। प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है। इसके अंदर वाटर होता है 90 to 92%। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड होता है। मिनरल कंटेन करता है ये सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और नाइट्रेट। पर्सन यूरिन डिस्चार्ज करता है 1.5 लीटर एक्सेप्ट इन अल्कोहल। कैल्शियम आयन होता है जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। बायोकार्बोनेट रेगुलेट करता है पीएच लेवल को। अब बात करते हैं ब्लड कॉर्पसेस में। पहला आरबीसी। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट होता है 99%। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है एक्सेप्ट कैमल और लामा में। आरबीसी का शेप कॉनकेव होता है। अगर आरबीसी बढ़ेगा तो पॉलिसीथीमिया, और अगर आरबीसी कम होगा तो एनीमिया। फॉर्मेशन होता है इसका बोन मैरो में। स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड बोलते हैं। हेमोग्लोबिन का सेल कलर पर्पल होता है, जो कि आयरन और प्रोटीन कंटेन करता है। आरबीसी ट्रांसफर करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है ब्लू कलर का होता है ड्यू टू हेमियोसाइनिन। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, जो कि 0.2% होता है। प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और शेप होता है इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, तो नो फिक्स शेप और एमोबाइड होता है ये, जिसका कलर लेस होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। इसके कुछ टाइप होते हैं जैसे ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, न्यूरोफिल होता है जो किल करता है बैक्टीरिया एंड वायरस को। बेसोफिल सिक्रीट करता है सेरोटोनिन हार्मोन को, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, जो कि हेपरिन, लीवर के लिए हम लोग यूज करते हैं हेपरिन को, और जो लीवर के अंदर भी पाया जाता है। स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग काम होता है इसका। हिस्टामाइन क्रैकिंग स्किन के लिए होता है। लार्जेस्ट शेप होता है डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट। प्लेटलेट्स की बात करूँ तो थर्मोबोसाइट बोलते हैं इसे हम लोग। 0.8% होता है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। 1.3 से 3.5 लीटर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होता है। फॉर्म होता है ये मेगा कैरियोसाइट में। स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो होता है ये। ठीक है, और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। नोट करने वाली बात यह है कि ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर करा था वो करा था कार्ल लैंड स्टेनर ने। ठीक है, ये करा था। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिजीज है हमारे, जैसे प्लेग्यू, डाइफिथेरिया, वोपिंग कफ, टेटनस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, मलेरिया, एमीबिक डिसेंट्री, ये सारे। और वायरस से
पोलियो, रैबिस, एड्स, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, निपा, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, इबोला एंड रबोला, डेंगू एंड कोरोना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने ग्लैंड्स पे। ठीक है, इसमें हम लोग ग्लैंड्स पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे और वो क्या सेक्रेट करता है, हार्मोन या एंजाइम, वो पढ़ेंगे। तो ग्लैंड में फर्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ब्रेन के पार्ट में होता है। ये हार्मोन सेक्रेट करता है। और कौन कौन सा हार्मोन करता है ये? ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? नेक में होता है, फ्रंट ऑफ ट्रेचिया। ये क्या सेक्रेट करता है? ये हार्मोन सेक्रेट करता है, T4, T3 और कैल्सिटोनिन। अब नेक्स्ट ग्लैंड हमारा पैराथायरॉइड, जो कि होता है बिहाइंड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या सेक्रेट करता है? ये टीएच और पाइरूवेट को सेक्रेट करता है, हार्मोन को। इसका काम होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट ग्लैंड हमारा एड्रेनल, ये टॉप ऑफ किडनी में होता है और ये हार्मोन सेक्रेट करता है कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, नोरेडानाइन और एलिस्ट्रोस्टोमाइन। पेंक्रियाज ग्लैंड, स्टमक बिहाइंड एब्डोमेन, ये सेक्रेट करता है हमारा हार्मोन भी और एंजाइम भी। हार्मोन कौन सा करता है? ये इंसुलिन, ग्लूकोजन और सोमेटोस्टेनिन। और एंजाइम करता है ये एमिलेस, लिपेस एंड प्रोटीज। एमिलेस का काम होता है ब्रेक करना स्टार्च को शुगर में, लिपेस का काम होता है फैट को फूड में, और प्रोटीज का काम होता है प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। अब नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पाइनिल, जो कि हमारा ब्रेन में होता है और ये सेक्रेट करता है मेलाटोनिन। टेस्टिस का काम होता है स्क्रटम, और स्क्रटम सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरिन और इनहिबिन। ओवरीज पेल्विक रीजन में पाया जाता है और ये सेक्रेट करता है हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और इनहिबिन। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है, जो कि है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये ब्रेन में अबव पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। ये सेक्रेट करता है सीआरएच, टीआरएच, जीएचआरएच, जीएनआरएच। स्लेवरी ग्लैंड माउथ में पाया जाता है, जो कि सेक्रेट करता है एंजाइम, स्लेवरी एमिलेस और पाइटेलाइन। लीवर ग्लैंड एब्डोमेन में पाया जाता है। ये सेक्रेट करता है बाइल जूस को, और बाइल जूस ना ही एंजाइम है ना ही हार्मोन है, बस ये क्या है, एक एड्स इन डाइजेशन का काम करता है ये। सेबस्कस क्या है हमारा? स्किन में पाया जाता है। सीबम ऑयल सेक्रेट करता है, ये भी ना ही एंजाइम ना ही हार्मोन है। स्वेट क्या होता है? स्किन में पाया जाता है, ये सेक्रेट करता है स्वेटिंग को, जो कि ना ही एंजाइम है ना ही हार्मोन है। थाइमस ग्लैंड जस्ट अबव हार्ट, और ये सेक्रेट करता है हार्मोन थाइमोसिन। तो ये सारे हमारे हार्मोन्स थे। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इन यूरिया द अमाइड टाइप ऑफ नाइट्रोजन फाउंड होता है 43 से 47%। ठीक है, अल्फा क्रिएटिनाइन फाउंड होता है हमारी स्किन ऑफ द बॉडी में, और प्रोटीन मेड बाय एमिनो एसिड्स। कुछ फंगी डिजीज भी होते हैं हमारे, फंगी से भी होने वाले डिजीज, जो कि है अस्थमा, रिंगवॉर्म, स्केवीज, बार्डलेस और एथलीट फुट। ये सारे हमारी फंगी से होने वाले डिजीज है। कुछ डीएनए से भी डिजीज होते हैं हमारे, डीएनए के कॉज के कारण डिजीज होते हैं, जो कि मंकी पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स और सिकल सेल। ये कुछ ऐसे डिजीज है जो डीएनए से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशन की बात करूं तो विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोफेथेलिमिया और कैरोटोमनी मलेशिया। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी डिफिशिएंसी है, और ये हाईएस्ट विटामिन सी हमारी मिर्ची में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट, ऑस्टियोमलेशिया, गैप इन जॉइंट्स। विटामिन डी 3 सेलिक डिसीज। विटामिन ई टोकोफेरॉल, जो कि स्टेरलाइट और इनफर्टाइल डिजीज होता है इससे। विटामिन के पेलेग्यूनाइन, जो कि हेमोरिज का डिफिशिएंसी होता है। विटामिन बी की बात करें तो B1 थियामाइन बोलते हैं, थाइमाइन बोलते हैं इसे, जो कि डिस्कवर करा था फंक ने, जिसके कारण बेरी बेरी होता है। B2 राइबोफ्लेविन, चिलियोसिस, जो कि कट लिप्स कॉर्नर पे होता है, और कैटरैक्ट की बीमारी होती है जिसे फोटोफोबिया भी बोलते हैं। B3 नियासिन, जिसे प्लेगरा होता है, जो कि रेड ब्लैक पैचेस होते हैं स्किन के ऊपर। B5 पेंटोथेनिक एसिड, ये इसके कारण बर्निंग फीट डिजीज होता है और हेयर की वाइटनिंग होती है। B6 पायरोडॉक्सिन, माइल्ड एनीमिया होता है और लैक ऑफ WBC के कारण होता है। B7 बायोटाइन, जो कि फॉलिंग हेयर होता है। B9 फॉलिक एसिड, मेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी प्रोड्यूस ही नहीं होता। B12 साइबोकोबालोमाइन, जो कि इसमें क्या होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण डेफिशिएंसी कौन सी होती है? पेरिनिशियस एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसी मैच्योर ही नहीं होता। आयोडीन से गॉइटर, आयरन से एनीमिया, कैल्शियम से वीक बोन्स, फास्फोरस से वीक टीथ एंड बोन्स, और फ्लोरीन से फ्लोरोसिस डिसीज।
कुरू डिसीज क्या है? वाइब्रेटिंग बॉडी होता है इसमें, और ये लाफिंग सिकनेस के कारण होता है। पपुआ गिनिया में एक डिजीज आई थी, एनसीफोलोबोपैथिक, जो कि क्या होता है, ये किसके कारण होता है? डेड बॉडी के खाने के कारण होता है। मेड काउ डिसीज, ये क्या होता है? ये ब्राजील में हुआ था। स्क्रैब डिसीज शीप एंड गोट को होता है, स्क्रैचिंग स्किन। मिनीमाटा, मर्कुरी और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, किसके कारण? बिकॉज ऑफ नाइट्रेट के कारण, HNO3। इताई इताई कैडमियम ब्लैक फुट डिजीज एर्सेनिक के कारण होता है। प्लांट्स की बात करें, हम लोग प्लांट्स का टॉपिक पढ़े, तो प्लांट्स में प्लांट टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू पार्ट्स, जीनस एंड स्पीशीज, जिसको डिस्कवर करा था कार्ल लिनेविस ने, जो कि एक तरीके की साइंस है जो क्लासिफाई करती है ऑर्गेनिज्म को इनटू हायरार्किकल कैटेगरी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन से? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। मोर्फोलॉजी क्या है? फंक्शन ऑफ लीफ, इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस गैसेस को एक्सचेंज करती है, उसे ट्रांसपिरेट करती है। रूट्स के टाइप हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट वो होते हैं जिसमें डाइकोट होता है, फाइब्रस रूट इसमें मोनोकोट होता है। एग्जाम्पल टैप रूट का कैरेट, रेडिश, फाइब्रस रूट का ग्रास। रिप्रोडक्शन में बात करें तो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, मेल एंड फीमेल पॉलिन ग्रेन्स, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, जिसमें मेल एंथर और फीमेल का स्टिग्मा आपस में ग्रेन्स की ट्रांसफरेशन करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अगर होते हैं सेम फ्लावर में, ठीक है, वाइल क्रॉस पॉलिनेशन अगर होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में, डिफरेंट प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात करूं तो पहले बात करते हैं ऑक्सिन्स की। इसका काम होता है कि सेल की इलोंगेशन इन शूट्स को प्रमोट करना, रूट्स को प्रमोट करना और इनिशिएशन करना एपिकल डेमोनेंस को, जो कि कंट्रोल करती है प्लांट की ग्रोथ डायरेक्शन थ्योरी को, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फोटोट्रिपिज्म एंड जियोट्रिपिज्म। गिबरेलिन्स का काम क्या होता है? प्रमोट करना स्टेम की इलोंगेशन को, ठीक है। ऑक्सीजन का काम क्या था? सेल की इलोंगेशन को। गिबरेलिन्स का काम क्या था? स्टेम की इलोंगेशन को, सीड की जर्मिनेशन को और फ्रूट के डेवलपमेंट को। साइटोकिनिन का काम कुछ नहीं होता, ये डिवीजन, सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है और ऑक्सिन की मदद करता है उस चीज को होने में, रेगुलेट रूट ऑक्सिन की डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑक्सिन की मदद करता है। टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक ग्रोथ के लिए होता है और परमानेंट हमारा सपोर्ट, ट्रांसफर, स्टोरेज के लिए होता है। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना। फोलम का काम होता है कि न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे शुगर को लीव्स तक। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? ये लेंथ ऑफ द स्टेम को इंक्रीज करता है। सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस को इंक्रीज करता है बाय वेस्कुलर केमीबियम, जो कि प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, जो कि वुड। सेकेंडरी फोलम जनरेट करता है बार्क एंड इंक्रीजिंग स्टेम गर्थ, ठीक है। इकोनॉमिकल प्लांट, दोज आर कल्टिवेटेड फॉर देयर वैल्यूज इन फाइबर, फूड, मेडिसिन, टिम्बर। एग्जाम्पल राइस एंड व्हीट, ठीक है। और जो हमारे जनरेटेड मॉडिफाई जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? विद हाई यील्ड, जैसे एग्जांपल में हमारा बीटी कॉइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सेल क्या है? एक ऐसा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो टाइप्स की होती है हमारी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? सिंपल, जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ना हो, जैसे कि बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल थ्योरी को प्रपोज करा था शेल्डीन एंड शोवान ने, ठीक है। स्पेलिंग बता देता हूं मैं शेल्डीन की, CHLEIDEN, शेल्डीन, एंड शॉन की स्पेलिंग है SHWANN। और इस थ्योरी को एक्सपेंड करा था विरचाव ने, जिसका नाम था, स्पेलिंग बता देता हूं इसकी भी, VIRCHOW, विरचाव। विरचाव ने क्या एक्सपेंडेड करा था थ्योरी को कि इसने कहा था कि सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं सेल के थ्रू। सेल जो है बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और सेल अराइज होते हैं उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। अब सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनल। तो पहला ऑर्गेनल कौन सा? हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर विद इम्बेडेड प्रोटीन, फ्लूइड मोसैक मॉडल पे। इसका फंक्शन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट में ऑर्गेनल है हमारा साइटोप्लाज्म। ये कैसा स्ट्रक्चर लेता है? ये होता है मोस्टली वाटर कंटेनिंग एंजाइम, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फंक्शन होता है इसका गेट लाइक फ्लूइड
that fills the cell and support the organelles. नेक्स्ट ऑर्गेनल से हमारा थर्ड न्यूक्लियस, जिसका जो कि कैसे स्ट्रक्चर लेता है, न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्रोमोटीन होता है जो कि डीएनए प्रोटीन का अपने साथ रखता है, और न्यूक्लियोइस होता है इसमें, जो कि प्रोड्यूस करता है राइबोसोमल आरएनए को। इसका फंक्शन होता है कि कंट्रोल करना सेंटर ऑफ द सेल कंटेनिंग जेनेरिक मटेरियल डीएनए। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टी इनटू इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसका फंक्शन होता है पावर हाउस ऑफ अ सेल, जनरेट करता है एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब मेनली इसका रेस्पिरेशन में काम करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनल राइबोसोम, जिसका काम है कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन फाउंड फ्री फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना राइबोसोम का। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑर्गेनल, जो कि हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ में क्या होता है कि ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, ठीक है, विद राइबोसोम। स्मूथ में क्या होता है, इसके अंदर लैक ऑफ राइबोसोम होते हैं, जिसके कारण ये प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाता, इसलिए किसको करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है और डिटॉक्सिफाई करता है सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपेटस, ये क्या कैसे होता है, ये स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक, जिसे हम सिस्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन होता है मॉडिफाई करना, पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन को और लिपिड को। लाइसोसोम्स हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, जिसका फंक्शन होता है कंटेन करना डाइजेस्टिव एंजाइम को और ब्रेक करना वेस्ट और फॉरेन सब्सटेंसेस को। वैक्यूल्स का काम क्या होता है कि इसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसके लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल और स्मॉलर होता है एनिमल सेल्स में। स्टोर करता है ये न्यूट्रिशन वेस्ट प्रोडक्ट्स को और मेंटेन करता है सेल्स के टर्गर को, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। सेंट्रोइड्स, जिसका स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, जो कि फंक्शन होता है हेल्प करना ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। सेल के डिवीजन की बात करूं तो ये दो टाइप्स के होते हैं, मिटोसिस जो कि ग्रोथ के लिए होता है और मियोसिस जो कि रिप्रोडक्शन के लिए होता है। मिटोसिस की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होते हैं टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, और मियोसिस में क्या होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस 4 नॉन आइडेंटिकल गैमेट्स विद हाफ क्रोमोसोम नंबर। कुछ इसके स्टेजेस है, जैसे मिटोसिस में स्टेजेस हमारे 5, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज और साइटोकिनेसिस। ऐसे ही मियोसिस में दो ही स्टेज होते हैं, दो ही स्टेज में 2 राउंड्स ऑफ डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मिटोसिस के स्टेजेस को हम लोग अगर स्टडी करें तो प्रोफेज जो फर्स्ट स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है और स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है। सेकेंड स्टेज हमारा है मेटाफोज, जिसमें क्रोमोसोम अलाइन एट सेल इक्वेटोरियल प्लेन। थर्ड फेज में एनाफेज होता है, जिसके अंदर सिस्टर क्रोमोटाइड्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोटाइड्स रीचेस द पोल्स नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म। साइटोकिनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म को डिवीजन में काम करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल सेल के डिफरेंशिएशन पे। तो प्लांट्स मैं फीचर बताऊंगा और बताऊंगा प्लांट सेल में होता है या नहीं होता है या क्या होता है। तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और ये बना होता है सेलुलोज से, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स एंड प्लांट सेल में लार्ज होता है, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल होता है। सेंट्रोइड्स एब्सेंट होता है एक्सेप्ट इन लोअर प्लांट्स, लेकिन एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, शेप की बात करूं तो प्लांट सेल रेक्टेंगुलर जनरली होता है और एनिमल सेल हमारा जनरली राउंड होता है या तो इरेगुलर शेप में होता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटीन में, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऐसी फैट में हमारे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कुछ माइक्रोन्यूट्रिशन की बात करूं तो माइक्रोन्यूट्रिशन इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या क्या माइक्रोन्यूट्रिशन होते हैं हमारे, जिंक, बोरोन, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, निकल और बॉलीडिनम, जिसको MOB बोलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिशन इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट में कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिशन होते हैं,
पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फोस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यही हमारे साथ बायोलॉजी हमारा समाप्त। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री के ऊपर। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा लिटमस पेपर के बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में, फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, उसकी क्लोरिफिक वैल्यूज के बारे में, और पॉलीमर्स के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर और मेटल नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं हमारे साइंस में जो कि हर बार पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक हमारा लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल हमारे लिचिंग प्लांट से हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रल कलर इसका कौन सा होता है, पर्पल होता है, जो कि इसका ओरिजिनल कलर भी होता है। नेचुरल के एग्जाम्पल बोलूँ तो रेड कैबेज एंड टर्मरिक नेचुरल के एग्जाम्पल्स हैं, और आर्टिफिशियल के फिनोल्फ्थालीन और विनेगर। एसिड एंड बेस की बात करूँ तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। रेड कैबेज, कुछ अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि एसिड में क्या चेंज होता है और बेस में क्या चेंज होता है। तो रेड कैबेज एसिड में कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में ग्रीन कलर का हो जाता है। टर्मरिक में एसिड में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में ग्रीन कलर रेड कलर का हो जाता है। फिनोल्फ्थालीन में एसिड में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस पिंक कलर में हो जाता है। नेक्स्ट एसिड एंड बेस के अंदर बढ़ते हैं। पहले हम एसिड में देखते हैं कि एसिड में हमारे क्या क्या एसिड्स आते हैं। तो एसिड की बात करें तो फर्स्ट एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्टमक में पाया जाता है, वेरी करता है 0 to 2 तक पीएच लेवल में। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमारा H2SO4 होता है, इसका पीएच लेवल में होता है 0.5 से 1, और ये बैटरियों में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, पीएच लेवल इसका मोर देन 1 होता है, फर्टिलाइजर में पाया जाता है। एसिडिक एसिड CH3COOH, पीएच लेवल होता है इसका 2 से 3, विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो कि C6H8O7 का नंबर वो रखता है, और पीएच लेवल इसका 3 है। लेमन एंड ऑरेंजेस में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड COOH, जिसका पीएच लेवल है 1.3 से 2.1, टोमेटो एंड पालक में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, पीएच लेवल इसका 2 से 3 होता है। ये एंड स्टिंग, लेदर, मेटल एंड प्लांट्स में पाया जाता है। इसका काम होता है प्रिवेंट एंड प्रिजर्व फूड भी करना, इसका काम होता है फॉर्मिक एसिड का। टार्टरिक एसिड C4H6O6, पीएच लेवल इसका 3 होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेव्स, बेकिंग पाउडर, इन सब में इसका काम होता है। अब आते हैं बेस के बारे में कि बेस में क्या क्या आते हैं हमारे। तो बेस में पहला पढ़ते हैं लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पीएच लेवल इसका होता है 13 से 14, जो कि सोप और ड्रेन क्लीनर्स में काम होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पीएच लेवल इसका 13 होता है, फर्टिलाइजर और अल्कलाइन बैटरी में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट OH का स्क्वायर, pH 112 होता है इसका, और लाइम वाटर और प्लास्टर में काम आता है। अमोनिया NH3, और जिसका pH 11 होता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर में काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड pH लेवल 10 होता है, एंटा एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियस में पाया जाता है। अब बात करते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, सेंसर ऑफ स्मेल। ठीक है, जो जो चीज हम लोग स्मेल से सेंस कर ले कि ये क्या चीज है, ठीक है, क्या इंडिकेट कर सकता है ये। तो कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, ओनियन, गार्लिक, क्लोव और वनीला। तो एसिड में क्या होता है, स्मेल प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई भी स्मेल चेंज नहीं होता है। बेस में क्या होता है, स्मेल ही वेनिस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज था। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग फ्यूल पे। तो नेक्स्ट टॉपिक फ्यूल है, जो कि हम फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। फॉसिल्स, फॉसिल्स के हमारे टाइप्स होते हैं। कोल, फर्स्ट टाइप कोल है, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। कोल के हमारे 4 टाइप्स होते हैं, पीट कॉइल, बिटुमिनस कॉइल, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट कॉइल। तो पीट कॉइल जो होता है हमारा, जिसके अंदर कार्बन कम होता है और सॉफ्ट होता है। ठीक है, बिटुमिनस कॉइल हमारा 78 से 86% होता है, ये सेकंड बेस्ट कॉइल है। एंथ्रासाइट हमारा, एंथ्रासाइट के अंदर कार्बन हमारा 94 to 98% होता है, और ये बेस्ट कोल है। ठीक है, और लिग्नाइट कोल हमारा 60 to 70% होता है, ब्राउन कोल, ब्राउन जैसा होता है ये, और ये थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड बेस्ट कोल है। और पीट कोयल जो मैंने बताया आपको, कार्बन कम होता है, तो कार्बन कम होने के कारण ये सबसे ज्यादा वर्स्ट कोयल है, सबसे बेकार कोयल, बैड कोयल है। ठीक है, कोल तार, कोल तार और कुछ नहीं है, ब्लैक थिक लिक्विड है कोल का ही। कोल गैस क्या होता है, जब कोक को प्रोसेस कर दिया जाता है तो कोल गैस बना देता है। ठीक है,
और पोरस, और जो हमारा कोल होता है वो पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस जैसा होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 85 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रॉक ऑयल भी कहते हैं इसे हम लोग, क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, और ये मेजर करते हैं हम लोग, इसकी क्वालिटी मेजर करते हैं हम लोग पेट्रोलियम बाय ऑक्टेन नंबर। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी ब्यूटेन गैस होता है C4H10। फॉर स्मेल, स्मेल के लिए हम लोग इथाइल मरसेप्शन CS3CS2SH का यूज करते हैं हम लोग। सीएनजी मीथेन गैस होता है CS4। और आर्टिफिशियल फ्यूल्स की बात करूं तो कोल गैस जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वाटर गैस सिंथेटिक गैस होता है, जो कि क्या करते हैं हम लोग, कैसे प्रोसेस करते हैं, कभी भी रेड हॉट कॉल को वाटर से पास करेंगे तो वो वाटर गैस को वहां से फॉर्मुलेट करेगा। ऑयल गैस हमारा मीथेन प्लस इथेन प्लस इथाइन होता है। क्लोरिफिक वैल्यू की बात करूं तो हाइड्रोजन का होता है 1.5 लाख टू किलो जूल किलोग्राम। एलपीजी का होता है 55,000 किलो जूल किलोग्राम। पेट्रोल होता है 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। डीजल केरोसिन का होता है हमारा 45,000 किलो जूल किलोग्राम। वुड का होता है हमारा 17,000 किलो जूल किलोग्राम। काउडंक होता है हमारा 3,000 टू 8,000 किलो जूल किलोग्राम। ठीक है, और परमानेंट हार्डनिंग ऑफ वाटर के लिए हम लोग क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलीमर पे। पॉलीमर क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं पॉलीमर्स को फ्रॉम देयर मोनोमर में से, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो ये नेचुरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल मतलब प्लांट्स या एनिमल से मिल रहे हैं, उनके प्रोटीन से हमें मिल रहा है। सेमी सिंथेटिक मतलब कि नेचुरल को ही कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया हमने, एग्जाम्पल में वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। सिंथेटिक जो कि मैन मेड द्वारा होता है, जैसे ब्यूना एस जो कि टॉय और गम में यूज होता है, नेप्रोइन जो कि सीट बेल्ट इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह में यूज होता है, और थिकॉल जो कि पाइप कैरी क्रूड ऑयल में यूज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स और उसकी यूजेस के बारे में पढ़ ले तो टेफ्लॉन PTFE C2F4 जिसको हम लोग कहते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, जो कि यूज होता है नॉन स्टिक पैन में, पॉलिश्ड कार में, और H2SO4 में से रखा जाता है। बेकेलाइट जो कि स्विच बोर्ड्स अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज होता है। नाइलॉन 6 जो कि फाइबर प्लास्टिक इंडस्ट्रियल यार्न टायर कोड में यूज होता है। नाइलॉन 66 जिसको हेक्सामेथिलीन एंड एडिफिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि टूथब्रश सिंथेटिक फाइबर और पैराशूट्स में यूज होता है। टेरिलीन और डिक्रॉन बोलते हैं, जो कि सेफ्टी बेल्ट टेंट फाइबर्स में यूज होता है। PMMA जिसे पॉलीमेथाइल मेथा एर्केलाइट बोलते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूट है ग्लास का, बुलेट प्रूफ गैस का। और इसे बुलेट प्रूफ जो होता है वो पॉलीकार्बोनेट होता है, जिसे हम लोग कैवलर भी बोलते हैं, कैवलर के थ्रू बना होता है। पेट जिसका मतलब है पॉली एथिलाइन इथिलीन टेट्रासेफेथेलेट, जो कि रिसाइकलेबल होता है और इसे मैन्युफैक्चर करते हैं शॉपिंग बैग्स और वाटर बॉटल। पीवीसी यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर पीवीसी पाइप्स और रेनकोट में। BSPA जिसका मतलब है बायोस्फेनॉल A, इसका फॉर्मेशन करते हैं हम लोग पॉलीकार्बोनेट में, और पॉलीकार्बोनेट हमने पढ़ा था बुलेट प्रूफ के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर हमारा 3 टाइप में होता है, माइकोरिजिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो माइकोरिजा में बात करें तो ये ऐसा सिम्बायोसिस एसोसिएशन है फंगस के साथ और उसके रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। ठीक है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से होते हैं हमारे, जो कि एसोसिएट करते हैं लिगम प्लांट्स के साथ, एग्जांपल राइजोबियम। इस प्लांट्स के अंदर एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन जो कि ग्रोथ प्लांट्स के लिए यूज होता है, फोस्फोरस जो कि ग्रोथ रूट के लिए होता है, और पोटेशियम जो कि स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेशन और हेल्दी फ्रूट्स के लिए यूज होता है। इसका एक रेशियो भी होता है नाइट्रोजन पोटेशियम और फोस्फोरस का, जो कि होता है नाइट्रोजन 12 रेशियो, पोटेशियम 32 रेशियो, नाइट्रोजन और फोस्फोरस 16। ठीक है, 12 रेशियो 32 रेशियो 16 NPK। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो हैविंग ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिशन कॉल्ड सिंगल फर्टिलाइजर। टाइप्स होते हैं इसके नाइट्रोजीनियस, फोस्फेरिक और पोटेशियम। नाइट्रोजीनियस की बात करें तो अमोनियो सल्फेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, यूरिया होता है ऑर्गेनिक में। ठीक है, फोस्फेरिक की बात करें तो सल्फर फोस्फेट, और पोटेशियम की बात करें तो KCl। मिक्स फर्टिलाइजर में
एनपीके इज द बेस्ट फर्टिलाइजर। एनपीके का फुल फॉर्म भी बताया था मैंने, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। मेटल एंड नॉन मेटल्स हमारा टॉपिक है अब। तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स लस्टरस होते हैं और सोनरस होते हैं, मेलेबल होते हैं जो कि सबसे ज्यादा गोल्ड होता है, और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। बेसिक इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक बिकॉज देयर ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, ठीक है, या तो एसिड होते हैं या तो बेस होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो कि डोनेटर होता है इलेक्ट्रॉन का, मिक्स करते हैं मरकरी के साथ और अमलगम बनाते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, और हाई सिल्वर में होता है, लो लीड में होता है। हार्ड होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड पोटेशियम में, ठीक है। नाइट्रोजन हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है, और इसको स्टोर करते हैं। हार्ड हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम में, ठीक है, और इसको चाकू से कट कर सकते हैं। इनको स्टोर करते हैं केरोसिन में, सोडियम को, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारे नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है, क्योंकि ये नॉन सोनरस भी होता है। नॉन मेटल्स वाले हमारे नॉन नॉट मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, और ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं, और ये कभी भी अमलगम नहीं बनाते हैं। एसिडिक एक्सेप्ट H2O क्योंकि H2O न्यूट्रल होता है हमारा। कार्बन मोनोऑक्साइड NO, N2O जो कि लाफिंग गैस होता है, ठीक है, इन सबको छोड़कर सब ये एसिडिक होते हैं। बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट हमारे ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन। ग्रेफाइट का काम क्या होता है? लुब्रिकेट टू क्लीन में काम होता है। ग्रेफाइन हमारा मोस्ट एक्टिव होता है जो कि बेस्ट देन कॉपर होता है, और इसमें हार्ड देन डायमंड होता है ये ग्रेफीन, और ये ग्रेफीन मैनमेड होता है, लेकिन डायमंड जो हमारा होता है नेचुरली होता है। अब हम कुछ साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट ओर्स कि कौन कौन से मेटल्स कहाँ से निकाला जाता है। तो आयरन की बात करते हैं तो हेमेटाइट है, और अगर बिहार स्पेशल के लिए देखेंगे तो ये कहाँ पर है, भागलपुर में पाया जाता है इस टाइप का लोहा। और उसके बाद मैग्नेटाइट भी है जो गया और जमुई दोनों जगह पाया जाता है। उसके बाद यूरेनियम का अगर हम ओर्स देखते हैं तो ये पिच ब्लेंड है, और यूरेनियम को हम येलो केक भी बोलते हैं। लेड की बात करते हैं तो लेड को हम गैलेना बोलते हैं, मतलब गैलेना की ओर से लेड को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मरकरी। मरकरी का जो ओर्स है वो सिनाबार है। जिंक का कैलामाइन है। गोल्ड का कैल्वेराइट या टेल्मोनियम है। सोडियम का बोरेक्स या वर्मिलियन है, जिसको हम चिले, और इसका जो बोरेक्स है इसको चिले सॉल्ट पीटर रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। एल्युमिनियम का जो ओर्स है वो बॉक्साइट है। उसके बाद कोरंडम है और क्रायोलाइट है। उसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का ओर्स है डोलोमाइट या जिप्सम। उसके बाद पोटेशियम का जो है ये नाइटर है, और नाइटर नाइटर कार्नलाइट ये इसका। कुछ एलॉय की बात कर लेते हैं तो जो रोल गोल्ड होता है कॉपर 90%, एल्युमिनियम या जिंक 10% मिलाया जाता है, मतलब रोल गोल्ड बनाया जाता है ये दो चीज को मिला करके। उसके बाद जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर में कॉपर 60% है, जिंक 25% और निकेल 15%। तो इससे मिला करके इसको जर्मन सिल्वर को बनाया जाता है। फिर हमारा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज कॉपर 89% होता है, और इसमें टिन को मिलाते हैं 11%। फिर हम देखते हैं ब्रास। ब्रास में कॉपर 70% मिलाते हैं, प्लस जिंक को हम 30% मिलाते हैं। बेल मेटल है हमारा, जिसमें कॉपर 80% होता है और टीन कितना होता है 20% होता है। तो ये हमारा। अब हम कुछ आइसोटॉप्स देखते हैं और उसके यूजेस देखते हैं क्या क्या यूज है। तो आयोडीन I-131 की बात करते हैं तो ये ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर में यूज होता है। आयरन जो Fe59 है आइसोटॉप, इसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरिक ट्यूमर में। उसके बाद जो फॉस्फोरस 32, जो P32 है, इसका यूज करते हैं ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। और क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर फॉर द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द इनटेक बाय द प्लांट। मतलब फॉस्फोरस जो सॉइल में होता है उसको प्लांट इनटेक कर लेता है, तो वहां पर भी यूज करते हैं इसको। आर्सेनिक AS74 का यूज करते हैं हम डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर। जो अगर ट्यूमर होता है हमारे बॉडी में तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम आर्सेनिक मतलब AS74 का यूज करते हैं। सोडियम Na24, इसको हम यूज करते हैं जो डिटेक्ट करने के लिए डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। ब्लड में जो कोई डिसऑर्डर्स होता है ब्लड सर्कुलेशन में, तो हम उसको देखने के लिए। फिर हमारा C14 जिसको हम कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं। ये कैलकुलेट करते हैं एज ऑफ फोसिल्स।
फोसिल्स का एज पता लगाने के लिए करते हैं। फर्स्ट टाइम इसका यूज किया गया था कहाँ पर? लकड़ियों में, वुड में। और इसका जो डिस्कवर किया था कौन? विलियर्ड लिवी ने, जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1960 में। उसके बाद हमारा और भी आइसोटोप होता है कार्बन का, एक C12 भी होता है और C13 भी होता है, जो कि स्टेबल होता है और ये नो रेडियो एक्टिव होता है, तो इसीलिए इसका यूज कहीं भी नहीं करते क्योंकि इसमें कोई चेंजेज होता ही नहीं है। जो C14 है इसका, ये रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है और ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और इससे जो हम पता लगा सकते हैं 5730 ईयर में ये अपने वैल्यू का हाफ बना लेता है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है उसको हाफ कर लेता है। तो इससे हम 50,000 से लेकर के 60,000 तक एज का पता लगा सकते हैं कि इतने एज का होता है। उसके बाद हम कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी से अगर हम बात करते हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा इनसेट इनसेट 1A है जो 1982 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इनसेट 1B है जो 1983 में लॉन्च हुआ था। इनसेट, जीसेट एंड CMS ये मौसम पूर्वानुमान के लिए फर्स्ट टाइम कल्पना 1 को लॉन्च किया गया था कि मौसम का अनुमान लगाने के लिए। उसके बाद हम इसको बोलते हैं भूस्थितिक कक्षा में 11 उपग्रह है, जिसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है हमारा कितना है 11 उपग्रह है, ये याद रखना है। ट्रांसपॉन्डर इसमें जो यूज होता है कौन कौन सा होता है? सी बैंड जो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। उसके बाद एस बैंड 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। फिर आता है हमारा सी बैंड, फिर आता है केयू बैंड। जो सी बैंड होता है ये 4 से 8 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है और केयू बैंड जो होता है ये 12 से लेकर के 18 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। और केयू बैंड का अभी जो यूज किया जा रहा है वो संचार उपग्रह में, मतलब टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट में यूज किया जा रहा है इसका। इसकी अगर फुटप्रिंट की बात करते हैं तो 42% इसकी फुटप्रिंट लेता है ये। ई संजीवनी स्पेस एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो ओपीडी का काम करते हैं इस पे। उसके बाद हम GSAT-3 की बात करते हैं, एडुसेट की बात करते हैं। ये दोनों को 2004 में लॉन्च किया गया था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और 1 लाख से अधिक ROT एंड SIT क्लास की विकास इस पर किया गया था। नेविगेशन की बात करते तो हमारे इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें गगन और नाविक 2 है। जो गगन में यूज होता है ये GPS एडेड है, मतलब GPS से ये जो है कोलाइड करके चला रहे हैं। ये सिविल यूज करने के लिए है और जिसमें GPS का 38 सैटेलाइट और 24 यूज कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। और जो 20,180 किलोमीटर हाइट है इसकी, जहां पर ये लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नाविक की। नाविक सिविल और डिफेंस दोनों के यूज के लिए बनाया गया है और इसके 7 उपग्रह, ठीक है। 7 उपग्रह का मतलब 7 सैटेलाइट इसको लगा रखा है, 7 सैटेलाइट इंडिया ने, जिसमें से जो 4 है, 4 को कहाँ लगा रखा है? भू कक्षा में। भू कक्षा मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? जियोस्थेटिक ऑर्बिट में। उसके बाद हमारा कुछ देखते हैं कि अलग अलग कंट्रियों के उसके जो स्पेस सेंटर का जो नाम है क्या क्या है। तो ग्लोनास की बात करते हैं, ये रसिया का है। जो विडोऊ है चाइना का है। और उसके बाद जो गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का है। GSAT 8, 10 एंड 15 गगन में यूज किया गया है। नाविक नेविगेशन 1500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसको कवर कर सकता है। सैटेलाइट की बात अगर हम करते हैं तो SPS सिविल के लिए है और PPS डिफेंस के लिए है। 2010 में इसरो सुदूर संवेदन के लिए IRSI यूज किया था और फर्स्ट सैटेलाइट था, ठीक है। अब हम कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी में और अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा कुछ है। PSLV की बात करते तो इसमें 8 विकास इंजन है, मतलब 8 इंजन है और ये कितना वेट ले जा सकता है? तो 1600 kg को ये ले जा सकता है और जिसमें लगा हुआ है UDMH N2O4 द्रव इंजन। और ये क्या करता है? HTBP ठोस ईंधन है, मतलब जो हाइड्रोजन वाला है HTBP, ये इसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल भी यूज करता है ये। उसके बाद 1993 में फर्स्ट बार जो है इसको यूज किया गया था, लेकिन ये अनसक्सेस रहा था और अभी तक 59 टाइम्स इसको यूज किया गया है, जिसमें से 56 टाइम्स जो है ये सक्सेस हुआ है। तो 95% इसकी सक्सेस रेशियो है। और जो 345 जो फॉरेन सैटेलाइट है उसको भी लॉन्च किया है और जो टोटल 36 देशों का इसने लॉन्च किया है।
चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं, मंगलयान की बात करते हैं और आदित्य L1 की बात करते हैं, तो इसका उपयोग करके इनको भेजा गया। इन इसका PSLV का रिकॉर्ड है कि 104 जो सैटेलाइट है वो एक साथ भेजा था। GSLV का जो क्षमता है ये 4000 kg तक का वेट ले जा सकता है। RLV की बात करते हैं तो गगनयान में इसको यूज किया गया है और इसके जो घटक है वो हेक्स है, जेक्स है, रेक्स है और PSPEX है। ये क्रायोजेनिक ईंधन वाला एक साथ स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक इंजन एक साथ यूज किया गया है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी ये काम कर सकता है और जिसमें जो फ्यूल होता है ये फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन? हाइड्रोजन वाला, जो -250 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकता है और ऑक्सीजन वाला भी फ्यूल होता है जो -180 डिग्री सेल्सियस पर भी वो काम कर सकता है। जिसमें जो H2 जो फ्लूइड वाला जो जो H2 जो हाइड्रोजन का जो लिक्विड हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसको हम बोलते हैं लॉक्स। ठीक है, लिक्विड ऑफ हाइड्रोजन वाला जो है ये लॉक्स बोलते हैं और जो ऑक्सीजन वाला है इसको LH2 बोलते हैं। ठीक है, GSLV अब तक 15 बार उपयोग किया गया है और 9 बार सफल रहा है और 4 बार असफल रहा है, प्लस 2 बार अभी और करना है। ठीक है, इसकी जो नाम रखा गया है मार्क 1, 2, 3 इस टाइप का नाम रखा गया है। 1992 में क्रायोजेनिक इंजन खरीद समझौते किया गया था रूस से, लेकिन MTCR के आधार पर रूस ने 1996 में जो इंजन था वो देने से मना कर दिया, तो फिर हमने अपना बनाया। हम कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं मिशन चंद्रयान, मतलब चंद्रयान से रिलेटेड और जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा कुछ मिशन है हम उसके बारे में बात करते हैं। मिशन चंद्रयान की अगर हम बात करते हैं तो 2003 में वाजपेयी सरकार के द्वारा इसको घोषणा किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान 1 को मून के कक्षा में चंद्र को भेजना था, मतलब जो चंद्र रोबोट था उनको भेजना था और इसमें 11 उपकरण लगा हुआ था। कितना? 11। चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो मून के तल पर रोबोट भेजना था। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात जो असफल रहा था, आप सब लोगों को पता ही है। चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो मून के तल पर मानव भेजना था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसमें मानव की जगह पर विक्रम लैंडर को भेजा था और प्रज्ञान रोबोट को भेजा था। ठीक है, जो 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था एंड 23 अगस्त 2023 को सफल हुआ था और जहां पर ये लैंड किया था उस जगह को नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं और गगनयान 1 है जो 2020 में प्रस्तावित था। 2000 उसके बाद बढ़ा करके 2024 किया, लेकिन 2024 में भी नहीं हुआ, तो अब आगे होगा, जब भी होगा पता चल जाएगा आपको। गगनयान 2 की बात करते हैं तो इसमें व्योम मित्र जो रोबोट बनाया है इसरो ने उसको भेजने की बात चल रही है। गगनयान 3 को भी भेजे जाना है, तो गगनयान 3 जो है 3 यात्रियों को भेजा जाएगा इसके थ्रू। कुछ जारी टेस्ट है जिस पर टेस्ट चल रहा है, तो रेक्स हो गया, हेक्स हो गया, स्पेक्स हो गया, GSLV M3 हो गया, व्योमित्र का विकास, इन सब पर अभी टेस्ट कर रहे हैं। कौन? इसरो वाले। ठीक है, कुछ हम मिशन मंगल देखते हैं जिसको हम मार्स मतलब मार्स मिशन को देखते हैं। तो 5 नवंबर 2013 को फर्स्ट टाइम इसको भेजा गया था। PSLV C-25 से भेजा गया था और 24 सितंबर 2014 को ये सफलतापूर्वक उतर गया था इस पर, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 6 माह का, लेकिन ये जो रहा 7 ईयर 6 मंथ 8 डेज तक ये जिंदा रहा, मतलब ये काम करता रहा और 300 दिनों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग उपकरण को ये हेल्प करता था। इसमें MCC, MSM और TIS उपकरण लगे हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं गगनयान 2018 में PM द्वारा घोषणा किया गया था कि इनको भेजेंगे। उसके बाद आदित्य L1 की बात करते हैं, तो अभी जो पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की बात है तो ये 2024 में होने की उम्मीद है, जिसको मंजूरी दिया गया है और ये गगनयान मिशन की सफलता भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों में अमेरिका, रूस और चीन के विशिष्ट समूहों में स्थापित करेगा।
और इसमें जो भेजेगा, कौन कौन से लोगों को भेजेगा इसको भी हम देखते हैं। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, इनको भेजा जाना है और इनको ट्रेनिंग के लिए अभी रूस में इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। तो आदित्य L1 की बात करते हैं। तो आदित्य L1 में हम बात करते हैं PSLV वी PSLV C57 का यूज किया गया है। ये लॉन्च व्हीकल है, याद रखना है। 2 सितंबर 2023 को इसको भेजा गया था पृथ्वी से कितना 1.5 लाख किलोमीटर अवे, जिसका नाम जो पॉइंट दिया गया है L1 पॉइंट था, मतलब लेग्रेनियन पॉइंट था। ठीक है, इसको लेग्रेनियन पॉइंट बोलते हैं। इसको वहां पर इसीलिए भेजा गया क्योंकि यहां से सटीक पता लगाया जाएगा कि जो सन है, सन में कैसे रिएक्शंस हो रहा है, उनको पता लगा करके उसको अर्थ पर करेंगे और उससे एनर्जी को स्टोर करने के लिए टेक्नोलॉजी का पता लगा रहे हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो व्यावसायिक उपयोग है, जिसमें 2019 में NSIL की स्थापना किया गया था और इससे पहले जो अंतरिक्ष 1992 द्वारा जो है किया गया था इसको। जो हमारा आदित्य L1 था उसके लिए एक इम्पोर्टेंट जो चीज है हम उसको ऐड ऑन करना चाहेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये CAPF UPSC जो कंडक्ट कराती है, CAPF एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्या पता कि BPSC या UPSC जैसे एग्जाम में दोबारा पूछ दे। तो जो इसको लेग्रेनियन पॉइंट है, जहां पर अर्थ से लेकर के 1.5 लाख किलोमीटर दूर पर है, तो ये पूछ सकता है ना कि सन से लेकर के जो लेग्रेनियन पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पर है। तो सन से जो आदित्य L1 है कितने डिस्टेंस पर है, 148.5 मिलियन किलोमीटर है। तो ये याद रखना है कि 148.5 मिलियन किलोमीटर दूर है वहां से, सन से। कौन? लेग्रेनियन पॉइंट 1, L1 पॉइंट। तो अब हमारा एक तरह से केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, जो हम देख लेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं इसमें रिस्क लेना नहीं चाहूंगा और ये भी आप लोगों को बता दूंगा। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। हमारा साइंस टेक का चीजें कवर हो गई है ऑलमोस्ट और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ज्यादातर अब करंट पर फोकस करना है और यहाँ से पढ़ना है, तो इससे हो जाएगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम कुछ देख लेते हैं बातें। सबसे पहली बात हम बात करते हैं आवर्त। आवर्त मतलब पीरियड की बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पीरियड वाइज देखेंगे कौन सा। फर्स्ट पीरियड में बस 2 ही एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 1 से 2 तक है। दूसरे पीरियड की बात करते हैं तो इसमें 8 एलिमेंट है और इसकी जो एटॉमिक नंबर है 3 से लेकर के 10 तक है। थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले में 8 एलिमेंट है और इसकी एटॉमिक नंबर 11 से 18 है। तो एटॉमिक नंबर तो नहीं पूछेगा लेकिन एलिमेंट पूछेगा, ये याद रखना है। जो फोर्थ वाला है, फोर्थ पीरियड में जो है 18 एलिमेंट है, फिफ्थ में भी 18 है, सिक्स में 32 एलिमेंट है और 7 में 32 एलिमेंट है। उसके बाद जो 7 को बोलते हैं ये एस ब्लॉक होता है 7, ठीक है। और जो 6 है और एस ब्लॉक में टोटल कितना है, 13 है। एस ब्लॉक में टोटल 13 है, ये याद रखना है। उसके बाद हम 3 से लेकर के 12 तक जो होता है इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं, इसमें टोटल 40 है, ठीक है। उसके बाद हम 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 की बात करते हैं तो इसको हम पी ब्लॉक बोलते हैं और पी ब्लॉक में टोटल कितना है, 37 है। जो 6F है उसमें 6F में 14 है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, तो ये याद रखना है। 7F इसमें भी 14 है, इसमें टोटल 7F में भी 14 है, 6F में भी 14 है, दोनों मिला करके 28 एलिमेंट्स हो गया। और जो 7F वाला है जिसमें 14 एलिमेंट है इसको हम ऑक्टेनॉइड सीरीज बोलते हैं और 6F वाले को हम लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, तो ये याद रखना है। जो कॉइंस मेटल होता है ये कॉपर और सिल्वर और गोल्ड होता है, Cu, Ag एंड Au होता है, तो इसको हम देखेंगे। मेंडलीव ने जो इसको यूज किया था, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया था ये बेस था किस पर, एटॉमिक मास के बेस पर, जिसमें 8 ग्रुप दिया था उन्होंने और 7 पीरियड दिया था उन्होंने। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस है किस पर, एटॉमिक नंबर पर, जिसमें 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। पहले 8 था
किसमें, मेंडलीव वाले में, लेकिन मॉडर्न वाले में 18 ग्रुप है, ये याद रखना है, बाकी पीरियड तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है हमें। अब हमारा एल्काली मेटल्स की बात करते हैं, तो लीना की रब से फरियाद। ठीक है, लिथियम, नियन, क्रिप्टन, लिथियम, नियन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फेरियम, ये आ गया। एल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स है, इसमें कौन कौन सा आता है, जो आजकल आरओ में भी यूज किया जाता है, जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, स्ट्रोटियम है, बेरियम है। ठीक है, तो ये आ गया। हेलोजेंस की बात करते हैं, तो हेलोजेंस में कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, तो ये हेलोजेंस में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं नोबल गैस कौन कौन सा है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। उसके बाद मेटलॉइड्स, हमारा कुछ मेटलॉइड्स ही है। ठीक है, क्या है, बेरियम, सिलिकॉन, जेलियम, आर्सेनिक और एंटोनियम और टेलियम एंड पोलेडियम, तो ये हमारा आ गया, मतलब BSIGEASTESB एंड PO, ये याद है। टोटल हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है 118 एलिमेंट है, जिसमें 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 मेटलॉइड्स है, ये याद रखना है। उसके बाद 118 की अगर हम गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस में 11 है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हम और बात करते हैं, तो 86 सॉलिड है। उसके बाद लिक्विड में जो है कौन सा है, तो लिक्विड में टोटल 6 है, बोरोन, मरकरी, सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम और गैलियम। ठीक है, तो ये हमारा 6 आ गया। 118 की अगर हम बात करते हैं एलिमेंट में से, तो कुछ हम नेचुरल बेस पर देखेंगे और कुछ हम मैनमेड बेस पर देखेंगे। तो नेचुरल बेस कभी आपको 94 भी दे सकता है और कभी 98 भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में 94 दिखेगा, 98 नहीं देगा तो 94 करना है, और अगर आपको 98 दिखेगा तो 98 करना है, फिर 94 नहीं करना है। ठीक है, और मैनमेड की बात करते हैं तो 20 है। मैनमेड कितना है, 20 है, जिसको लैब में बनाया गया है। तो ये हमारा साइंस का बहुत बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल सीरीज था। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, बस इसको बढ़िया से बार बार सुनना है और मेमोराइज करना है, आपको इजीली याद हो जाएगा। और जो क्रक्स पॉइंट था हमने उसी को शामिल किया है, जहां से क्वेश्चन हर बार दिखता है, हर एग्जाम में दिखता है। तो आशा करते हैं कि ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे किसी और ऐसे ही खतरनाक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।